जीवन में अगर माँ बाप हैं तो हम लड़ भी लेंगे, हम झगड़ भी लेंगे, हमारे पास हजारों दोस्त बन जाएंगे, सब मतलब के यार होते हैं, सब मतलब के साथी होते हैं। मतलब निकलेगा तो तुम्हें क्लास में भी नहीं पूछेंगे, अगर तुम एक बार क्लास में फेल हो गए तो कभी पलट के नहीं देखेंगे कि मुझे उसी क्लास में बैठना है। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जो दोस्ती से, जो निस्वार्थ भाव से यही चाहती है कि मेरी अंतिम सांस तक मेरी बिटिया खुशहाल रहे, क्योंकि बेटी एक के साथ साथ दो दो कुलों का उद्धार करती है। और अगर आज के टाइम पे जब पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में आप देखिए हर जगह, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो, चाहे कहीं पर भी हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल से लेकर राज्य लेवल तक हमारी बहनें, हमारी बेटियां सबसे आगे बढ़ रही हैं। तो आप वो धरा की ताकत हैं जो इतिहास बदल सकते हैं, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के साथ साथ उनकी आयु को दीर्घायु में परिवर्तित कर सकते हैं। और माँ बाप के जीते जी बेटा अगर कुछ कर सको ना, तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। अपने माता पिता के जीते जी, अपने माँ के जीते जी अगर अपने पैरों में खड़े हो जाइए और माँ से कहिए, माँ मैं तेरे लिए कुछ करके दिखाऊंगी, माँ जो मेरे पिता ने नहीं किया, जो मेरे परिवार ने नहीं किया, तूने मुझे दो हाथ दो पैर दिए हैं, माँ तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज इस विद्यालय में पढ़ रही हूँ। तो इस राजपुर रोड के इस विद्यालय से भी एक संकल्प निकलना चाहिए कि इस राष्ट्र का निर्माण अगर करना है तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता की ताकत बननी चाहिए बेटा। हम लोग कई बार विचलित हो जाते हैं बेटा, कई बार घर में टेंशन होती है तो हमें लगता है हमारा जीवन खत्म हो गया, या कई बार हमारे साथ कोई छोटी सी मिस हैपनिंग हो जाती है, हमें लगता है पूरा संसार खत्म हो गया। कई बच्चों के पास घोड़ा गाड़ी मकान नहीं है, कई बच्चों के पास अपना रहने का बहुत अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे घरों के बच्चों को देख के उन्हें लगता है कि यार हमारी दुनिया तो बेकार है। हमें लगता है कि नहीं यार मैं काश किसी और घर में पैदा होती, ऐसी भावनाएं आती है। नहीं बेटा, ईश्वर ने जिस कुल में तुमको पैदा किया है, ईश्वर ने जिस घर में तुम्हें पैदा किया है, जिस मजहब में तुम्हें पैदा किया है, भगवान ने जिस विद्यालय में तुमको पढ़ने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने भेजा है, तो उन माँ बाप से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उस कुल से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उस स्कूल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ऊपर वाले ने चाहा है कि आप इस विद्यालय में ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ईश्वर ने ही चाहा है कि आप उन माता पिता के परिवार में जन्म लेके उसके कुल का उद्धार करेंगे। और फिर भी कभी अगर नकारात्मक मन में कोई भाव आए, तो कभी आप जब एनसीसी एनएसएस में और इतने अच्छे से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप देखना बच्चों, ये हम घंटा घर के पास ही जाकर आप देखिएगा, जब आप जाते हैं तो तुमने गौर किया है कभी कभी कई बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों में पड़े रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथालयों में रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो उठना तो चाहते हैं। आप तो एनसीसी एनएसएस में बहुत अच्छे से रहते हैं। कोई बच्चा जमीन में ऐसे करके बैठे रहता है, ऐसे, वो उठना तो चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके दो घुटने तो होते हैं लेकिन दो पैर नहीं, और दो बाजुएं तो होती है लेकिन दो हाथ नहीं। तो बिना बाजू का, बिना पैरों का वो बच्चा जब रोड पार करता है ना, तो हमारे जैसे लोग जिनके पास दो पैसे क्या हो जाए, जिनको माँ बाप स्कूटी गाड़ी क्या दे जाए, जो अपने आप को लगता है उनको कि हमसे बड़ा विश्व में कोई है नहीं, जो नदी नक्शे के आगोश में फंसकर गाड़ियाँ चलाते हैं हाई स्पीड से, ये भी नहीं देखते हैं कि कोई बुजुर्ग जा रहा है, ये भी नहीं देखते हैं कि कोई बच्चा जिसके पास हाथ पैर नहीं वो रोड पार कर रहा है, तो वो उसके ऊपर गाड़ी चला देते हैं। और कई नन्ही नन्ही जाने बेटा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन खुशी हो या गम, दुनिया छोड़े या जन्म, तो बच्चे के मुंह से एक शब्द निकलता है, वो होता है माँ। और वो अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि माँ, मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, माँ मुझे कष्ट इस बात का है कि अगले बार जब मेरा जन्म हो तो मैं तेरे ही घर में पैदा हूं। बस माँ मुझे एक चीज का ताकत दे देना, मुझे एक धन दे देना, मुझे एक गरीबी से हटा देना, और वो गरीबी है हाथों की, वो गरीबी है पैरों की। माँ मुझे अगले बार मेरा जन्म हो तो मुझे दो हाथ पैर दे देना, मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की ताकत क्या होती है, पैरों की अमीरी क्या होती है, हाथ पैर किसे कहते हैं। अरे तुम तो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ सकते हो, 10 मीटर नहीं 7 समंदर पार जा सकते हो। कभी जाके देखना उन बच्चों के आंखों में
जो अपनी जगह से उठ नहीं सकते, उन बच्चों को गरीब कहते हैं बेटा। वरना एक पैर का बच्चा तो एवरेस्ट में उठ चल रहा है, एक पैर का बच्चा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने आप को, अपने दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। कभी जाकर देखना उन बच्चों की आंखों में कि माँ की ममता, पिता की ताकत किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं। आज माँ बाप हैं तो हम लोग उनको भूल जाते हैं। मेरा नाम कल्पना है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी नहीं है जी। वो अभी 2024 में जनवरी में उनकी डेथ हुई है, 22 तारीख को। जी बेटा। मम्मी की 2 साल से तबीयत खराब थी। मम्मी हमेशा बोलती थी मैं चली जाऊंगी तब मुझे मम्मी की कदर पता चलेगी, कि तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। अब पता चलता है कि सच में घर वालों में कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ जी बेटा बोलो। कोई साथ नहीं देता है। पापा मेरे घर में सबसे बड़े पापा है, पापा को कोई इज्जत नहीं देता। मम्मी हमेशा बोलती थी। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं क्लास 10 में हूँ। 10th में। कितने भाई बहन हैं? 6 बहन, 2 भाई, 2 छोटे भाई हैं। वो भी एक 5 का है, एक 4 साल का है। फादर क्या करते हैं बेटा? फादर मजदूरी करते हैं, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, अपना 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 ध्यान रखो, ठीक है बेटा। और आप पढ़ो, आपको आगे पढ़ाने में हम मदद करेंगे, ठीक है बेटा। हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से वो करना है, ठीक है बेटा जी। तो इनको संदेश क्या देना चाहते हो? यही संदेश दूंगी कि अपने मम्मी पापा की इज्जत करें और दूसरों को बस मम्मी पापा ध्यान दे। और चाचा चाची दादा दादी कोई नहीं है, नाना ना, सब बहुत मतलब एक साथ। ठीक है बेटा, आप अपना ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो और जहाँ सपोर्ट की जरूरत होगी हम लोग सब मिलके आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है बेटा।